Guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. I welcome you all to Diva Mantra once again and welcoming all the new members as well. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. एंड आज एक रिएक्शन वीडियो है क्योंकि कल से बहुत मूड ऑफ है क्योंकि हमारे जो व्लॉगर्स हैं ना, डेली व्लॉगर्स, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है बदतमीज़ियों की. जी हाँ, बदतमीज़ियों की कोई लिमिट ही नहीं है. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये एक ट्रेंड चलाते हैं बेसिकली. कभी ये सारे एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कभी इन सब के साथ एक साथ इनके हेयर स्टाइल चेंज हो जाते हैं, कभी ये सब एक साथ कोलैबोरेशन करने लगते हैं, कभी एक साथ ये सारे नाच के वीडियो डालने लगते हैं, कभी ये एक साथ अपने ससुराल वालों की बुराइयां करते हैं, कभी अपनी सास की, कभी घर की लड़ाइयां दिखाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इन लोग शायद डिस्कस करके करते हैं या फिर एक दूसरे को देख के करते हैं. तो मतलब इन शॉर्ट भेड़ चाल में चलते हैं. तो जो आजकल इन्होंने ट्रेंड चलाया है वो है जानवरों को लेकर आने का, पेट्स को लेकर आने का. वैसे कहने को मेरे पास भी 12 पेट्स हैं. आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग पेट्स. मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. मेरे पास भी 12 पेट्स हैं, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट कंटेंट. बट ये जो लेडीज़ लाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए जानवर को लेकर आती हैं. जी हाँ, कंटेंट के लिए जानवर को लेकर आती हैं क्योंकि एंड कंटेंट पे लेकर आओ, उसमें भी बुराई नहीं है, उसमें भी बुराई नहीं है. लेकिन जब आप लोग बेवकूफ़ियाँ करके उसको रिकॉर्ड करके जब अपलोड करते हो तो गाली खाने में क्या बुराई है? तब बुरा क्यों लगता है अगर कोई कुछ बोल दे? सच तो कड़वा होता है ना. अब मैं आपको बताती हूँ लाइन वाइज. ऐसे 4, 1, 2, 3, ये 4, जी हाँ 4 लोगों को मैंने देखा है एनिमल अब्यूज़ करते हुए. सबके डिटेल में नहीं जाऊँगी, डिटेल में सिर्फ 1 या 2 के जाऊँगी कि अगर आप एक जानवर को लेकर आते हैं जब घर में, आपको क्या पता है कि जानवर किसी तरह के खिलौने नहीं होते. बच्चे सभी के प्यारे लगते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, बच्चे सभी के प्यारे लगते हैं. कुछ लोग जानवर सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक वो छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद दे देते हैं. जब उनको पता चलने लगता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो किसी को दे देते हैं. दे एंड अप गिविंग अवे देयर पेट. और जानवर के लिए हो जाता है वो बहुत ही ट्रॉमेटिक. जानवर को उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगता है. दूसरा, कुछ लोग जानवर को, पेट को कंपेनियन नहीं मानते, उसको सिर्फ पेट मानते हैं. तो अगर आप उस कैटेगरी में से हैं जो अपने जानवर को सिर्फ एक पेट मानता है तो यू आर नॉट एन एनिमल लवर. रिसेंटली एक इंसिडेंट मैंने देखा था ऑन अ व्लॉग जहाँ पे एक बच्चा जानवर के मुंह पे गिर पड़ा. ठीक है, जानवर का जो बच्चा था वो भी बच्चा ही था किसी का. तो भाई व्लॉगर जो है वो हंस रही थी खड़ी होके. वाज दैट फनी? एक्सक्यूज बाद में आती है कि ओ मेरा बच्चा बहुत हल्का है. कितने का होगा? 5 किलो. पटक के देखो मुंह पे अपने 5 किलो को. दूसरी एक्सक्यूज, चोट नहीं लगी थी मेरे जानवर को, ना खून निकला, ना स्वेलिंग हुई, ना हड्डी टूटी. तो चोट लगना मतलब यही होता है क्या? चोट लगना मतलब यही होता है कि जानवर की जान पे बना है तो उसका मतलब जानवर को तकलीफ है. अगर आप लोग इतना भी नहीं समझ सकते, जो ऑन कैमरा दिख रहा है वही सच होता है. अगर आप लोग बेवकूफ़ी करते हो तो उस पर एक्सक्यूज़ नहीं देनी चाहिए. तो बात यही हुई कि एक कमेंट मैंने भी कर दिया तो उसके बाद मेरे पास दे दनादन मैसेजेस आए. बट लेट मी टेल यू, मुझे उन लोगों से सख्त एलर्जी है जो जानवरों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते. आई विल नॉट कंसिडर एनी सच पर्सन माई फ्रेंड. चलिए रिसेंट वाली चीज़ पे पहुंचते हैं. ये लखनऊ गर्ल जो है, हाँ लखनऊ वाली ये जो दीदू हैं सबकी, ये गाड़ी में बैठ के शान से चली जा रही थी और सबको बता रही थी अपने सब्सक्राइबर्स को कि गाइस मैं अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ. गिफ्ट लेने कहाँ गई थी ये पता है आपको?
एनिमल मार्केट में जहाँ पे जानवर बिकते हैं, हर तरह के खरगोश, बर्ड्स, फिशेस या व्हाटएवर, आपने देखे होंगे इनके व्लॉग में क्या क्या जानवर थे वहाँ पे। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ मैडम, लखनऊ वाली मैडम, कान खोल के सुनिए, ठीक है। जानवर ना आपके बच्चों के खिलौने होते हैं, ना हो सकते हैं, और ना ही उनके लिए गिफ्ट हो सकते हैं। जब भी कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट में जानवर दे रहा हूँ, तो बॉस, गिफ्ट में किसी को जानवर दिए नहीं जाते। अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको पहले उससे पूछ लेना चाहिए कि इज़ दैट पर्सन रेडी टू टेक केयर ऑफ योर गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट, एक जानवर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। और आप एक छोटे से बच्चे के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो जो अभी खुद ही इतना छोटा है कि उसे खुद ही गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे खुद ही केयर की ज़रूरत है, वो उस गिफ्ट को संभाल पाएगा। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप जानवर खुद के लिए लेने जा रहे हैं तो उसका बिल बच्चे के नाम पे ना फाड़ें ये कह के कि हम बच्चे के लिए लेने गए हैं। बिकॉज बच्चों के लिए जानवर कभी खिलौना नहीं हो सकते, उनके लिए कभी गिफ्ट नहीं हो सकते। जानवरों के अंदर सेंटिमेंट होते हैं, उनको दर्द होता है, वो रोते हैं, वो इमोशनल होते हैं, दे गेट अटैच्ड टू यू इमोशनली, सो डोंट कॉल देम गिफ्ट एट द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड, जब आप जानवर लेने जाते हैं आपको पता है कि उसके पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। मुझे मालूम है कि सब लोग यही सोचते हैं कि हम जानवर रख लेंगे, हम पाल लेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है, हम कर लेंगे, हम तो एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें सब आता है। दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ। यू शुड आस्क योरसेल्फ वेदर यू डिज़र्व दैट एनिमल और नॉट। क्या आप उस जानवर को डिज़र्व करते हो? क्या आप उसको घर में कंपेनियन की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह रख पाओगे? कहना बहुत आसान होता है कि मेरा फैमिली मेम्बर है, लेकिन उसको फैमिली मेम्बर बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब वहाँ पे बातें आ जाती ना कि इसको मैं किचन में नहीं आने दूंगी, ये मेरे बेड पे नहीं चढ़ सकता, ये यहाँ नहीं आ सकता, ये वहाँ नहीं जा सकता, दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग हिम एज अ पेट। सिंपल एज दैट। आप घर के इंसान को क्या सिखाते हो कि नहीं तुम बिस्तर पे मत आओ, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। अब आप बोलोगे कि वो तो जानवर है, वो कैसे आ सकता है, तो मत लाओ ना, सिंपल एज दैट। क्यों लाते हो तुम लोग पेट? अब्यूज़ करने, कंटेंट बनाने? तो चलिए वापस चलते हैं लखनऊ। तो ये गई और इन्होंने दो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे से बनीज, बेबी बनीज सेलेक्ट किए और बोला कि ये वाले दे दो, ये वाले दे दो, और उसका कुछ नाम भी रख दिया है, बड़ा फिल्मी टाइप के नाम भी रख दिए उन बच्चों के, दोनों के। और उसके अलावा इन्होंने लिए 4 budgies and birds and bunnies, all these pets are very delicate। तो आपने तो उन्हें अच्छे से डिक्की में बंद कर दिया। क्या आपको पता है कि अंधेरा होने पे इन लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, बर्ड्स ब्लाइंड हो जाते हैं, और उस वक्त कोई आवाज़ हो जाए या कोई बड़ा सा इनको जर्क लगे, झटका लगे, तो ये बहुत डरते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं पता होगी, क्योंकि आप तो खरीदने गई थी, आपको थोड़ी पता है, आपको थोड़ी कोई लेना देना है कि वो तो जानवर है आपके लिए बस। फिर उसके बाद यहीं पे एंड नहीं होती इनकी ब्रूटैलिटी। दिस वॉज ब्रूटल, ट्रस्ट मी, दिस वॉज ब्रूटल। यहीं पे एंड नहीं होती। जानवर लेने के बाद आपको सूझा कि आप घूमे ज़रा इधर उधर, तो आप जानवरों को गाड़ी में बंद करके गर्मी में पूरे दुनिया में घूम रही थी ना। डोंट कम एंड से कि मैंने एसी ऑन किया था या कोई बैठा था गाड़ी में, बिकॉज वी ऑल नो इट। आप 1-2 घंटा घूमती हैं, उतने देर आपके जानवर गर्मी में गाड़ी में सफोकेट होते रहते हैं। शुक्र मनाइए कि कोई एनिमल लवर आसपास नहीं था, क्योंकि उन लोग वो लोग ना ध्यान नहीं देते कौन है, किसकी गाड़ी है, कितने देर से बंद है, सीधे कांच फोड़ करके जानवरों को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन आपने उनको जो बनीज हैं उनको कार में आगे बंद किया था, कुछ को डिक्की में बंद किया था। बाद में कहती है डिक्की में तो हवा आती, तो आप खुद डिक्की में क्यों नहीं बैठ जाती हैं? हवा तो आती है, तो वहाँ के भी मज़े लो ना कभी कभी। फिर जब घर जाती थी, ओह माय गॉड डिक्की में तो ये लोग गिर गए हैं, ओह माय गॉड ये तो दब गया है। जब डे 1 को ही ऐसा ट्रीटमेंट आप दे रहे हो और उसके बाद वहाँ पे इनको शांति नहीं मिली, वहाँ पे ना शांति नहीं मिली। एज आई सेड, जब एनिमल लवर किसी जानवर घर में लेकर आता है, वो कंपेनियन बना कर लेकर आता है, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेता है। इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की,
ला के छोटे छोटे खरगोश के बच्चे, उन्हें रगड़ के नहला दिया। हम तो फेस वॉश से नहला रहे हैं क्योंकि ये माइल्ड है। भाई यू आर नॉट सपोज टू गिव बाथ्स टू बनीज। आप खरगोश को नहला नहीं सकते। अगर आपको लग रहा था कि वो बहुत गंदे हैं तो आप उनका गीला कपड़े से हाथ पैर पोंछ सकते थे। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो गूगल इट। आप खरगोश को नहला नहीं सकते, पर आपने नहलाया। और खिलाने के लिए भी क्या खिला रही है उसे? घास खिला रही है। चलो ठीक है, वो घास खाता है, थोड़ा R&D भी कर लो कि और क्या क्या पसंद है उसे। जो समझ में आ रहा है वो, अगर वो खा रहा है जानवर तो ऑब्वियसली खाएगा जीने के लिए, पर थोड़ा R&D कर लो कि उसके लिए हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है। और ये जो फालतू के ये जो गाइज, ये जो आप देखते हो ना कि एनिमल अब्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करो ऐसे वीडियोस को जा के रिपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करो। और हो सके तो राइट एन ईमेल टू PETA ऑल्सो, गिव द लिंक ऑफ देयर वीडियोज दैट दिस वीडियो डिस्प्लेस एनिमल क्रूएलिटी। राइट एन ईमेल टू PETA। वी ऑल नीड टू टीच देम अ लेसन। जानवर अपने लिए नहीं बोल सकते। कोई बोलता है कि हम तो बच्चा लेकर आए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि वो बड़ा होगा तो उसकी डाइट भी बढ़ेगी, हमने ध्यान नहीं दिया। एंड दे कॉल देमसेल्व्स एनिमल लवर। दे कीप प्रूविंग थ्रू आउट कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं भूल जाती हूँ कि वो जब बच्चा कोई बड़ा होता है तो उसका पेट भी बड़ा होता है, उसकी डाइट भी बड़ी होती है, तो मैं भूल जाती हूँ। 4-4 महीने स्टाफ कराती हूँ अपने एनिमल को। आई एम एनिमल लवर। आई lock my animals in car, I lock my animal in dicky, I roam around for 2-3 hours. I am an animal lover. And इनके बेवकूफ़ सब्सक्राइबर, हाय दीदू कितनी ममता है आपके अंदर जानवर को देख के। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी एनिमल क्रूएलिटी आप किसी भी व्लॉग में देखें या कहीं पे भी देखें, जस्ट इन्फॉर्म PETA। आगे PETA हैंडल कर लेगा। जस्ट इन्फॉर्म एनी एनिमल NGO। आपके पास नहीं है, मुझसे पूछो, मैं दे दूंगी नंबर, मैं दे दूंगी। बट प्लीज़ आप इन वाहियात व्लॉगर्स के चक्कर में आप एनिमल अब्यूज़ कैसे होने दे सकते हो ऑन कैमरा? you can, if you think that you cannot do anything, at least write an email, at least inform authorities that भाई एनिमल अब्यूज़ कर रहे हैं लोग, so that इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। they're ill-treating the animals and they're calling themselves as animal lover, pet lover. I just don't understand all this. So आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। So till I meet you next, take care and stay blessed. Bye.